Hello everyone. So are you ready for the new topic? See, I have started lesson number 2, physical features of India. 3 topics are already taught to you. First of the Himalaya ranges, second of the northern plain and third of the peninsular plateau regions. और उसी में आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स दोनों मैंने पढ़ा दिए थे. आज हम लोग 4th टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है द इंडियन डेजर्ट. अब इंडियन डेजर्ट की सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा लोकेशन कौन सी है. ओके, सो हियर आई एम स्टार्टिंग. सी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शन है. ये सेंट्रल पार्ट है. प्रीवियस मैंने आपको बताया यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड्स है और ये जो सदर्न रीजन है यहाँ पे डेक्कन प्लेटो है. अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इंडियन डेजर्ट की लोकेशन क्या है. तो अभी आपको समझना है ये जो वेस्टर्न पार्ट है ना, इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है ये पूरा इंडियन डेजर्ट है. इसमें मेजर 2 स्टेट्स आते हैं. फर्स्ट आता है राजस्थान एंड सेकंड आता है गुजरात. मैक्सिमम पार्ट जो है वो राजस्थान में, और राजस्थान भी पूरा राजस्थान नहीं है. जैसे कि आपने देखा मैंने थोड़ा सा ही मार्क किया है, पूरा राजस्थान नहीं है. यहाँ पर एक डिवाइडिंग लाइन है और डिवाइडिंग लाइन है अरावली हिल्स. ये अरावली हिल्स है ना. तो अरावली हिल्स क्या होगी, इसकी डिवाइडिंग लाइन है. यानी कि ये तो स्प्रेड नहीं हो सकता है बिकॉज बीच में क्या है अरावली रेंजेस है. तो ये लगभग ऐसा लोकेशन हो गया राजस्थान का और यहाँ पे हो गया गुजरात. ओके, सो ये जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का भी कौन सा, वेस्टर्न राजस्थान. ये जो पार्ट है यहाँ पर कौन सा है, थार डेजर्ट है. और गुजरात का भी जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर रण ऑफ कच्छ है. तो 2 स्टेट्स है मेजर, उनमें ये राजस्थान में थार डेजर्ट है जिसको हम उस नाम से जानते हैं, और गुजरात में हम लोग जानते हैं उसको रण ऑफ कच्छ के नाम से. तो ये फर्स्ट इसकी लोकेशन क्लियर हो गई. अब हम कुछ इसके फीचर्स पढ़ेंगे कि फीचर्स क्या क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं फीचर्स लिख रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाना एक एक करके. फर्स्ट, ये एक सैंडी प्लेन है. प्लेन तो है, आपको अच्छे से पता है कि ये प्लेन है क्योंकि डेजर्ट्स क्या होते हैं, प्लेन रीजन्स होते हैं. लेकिन कैसे प्लेन रीजन्स है, सैंडी प्लेन रीजन्स है. अभी यहाँ पे स्पेशल क्या, यहाँ पे ड्यून्स होते हैं, सैंड ड्यून्स. अगर सैंड है तो सैंड ड्यून्स भी होंगे. ड्यून्स क्या होते हैं, देखो आपने कभी देखा होगा ऐसे जिनको हम रेत के दौरे बोलते हैं, सैंड ड्यून्स जो आज यहाँ पर है. और आप अगर 6 से 7 आवर्स के बाद में देखोगे तो ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा. तो ये सैंड ड्यून्स हैं. ये हो गया लॉन्जिट्यूडनल, है ना. एक होता है क्रिसेंट शेप में, यानी कि हाफ मून जैसा भी होता है. तो ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं राजस्थान में क्रिसेंट शेप में. तो सैंड ड्यून्स एक इसकी स्पेशल फीचर हो गई. ये 2 टाइप्स की मिलेंगे, लॉन्जिट्यूडनल एंड क्रिसेंट शेप. अभी नेक्स्ट यहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत ही कम होती है. रेनफॉल है ना, आपको भी ऐसे ही पॉइंट्स में लिख देना है. रेनफॉल कैसी होती है, लेस. अब कितनी कम होती है, कई बार 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है. और आप उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 150 मिलीमीटर तक होती है. ओके, तो वहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है. तो ये इतना क्या. अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग. अगर रेनफॉल कम हो रही है तो फिर वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा, क्लाइमेट होगा वहाँ पे एरिड क्लाइमेट. एरिड क्लाइमेट क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तो क्लाइमेट भी कैसा, ड्राई होगा, एकदम सूखा सूखा रहेगा. फिर नेक्स्ट है लो वेजिटेशन. अगर बारिश नहीं हो रही है तो वेजिटेशन कैसी होगी, वहाँ पे वेजिटेशन हो पाएगी क्या, बहुत कम होगी. तो वेजिटेशन इज ऑल्सो लेस, है ना. अब क्योंकि बारिश वहाँ पे बहुत ही कम हो रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्ट्रीम्स भी बहुत कम होगी. स्ट्रीम्स क्या होती है, देखो रिवर्स फ्लो करती है ना, तो ये क्या है, टेम्पररी होती है. स्ट्रीम्स आर समटाइम्स स्ट्रीम्स ओनली अपीयर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन. सो स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग रेनी सीजन. रेनी सीजन में ही आपको स्ट्रीम्स दिखती है, वरना आपको स्ट्रीम्स नहीं दिखती है. अब यहाँ पर एक रिवर है, वन रिवर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो वहाँ पे लार्ज रिवर भी है ना, इट इज लॉन्ग रिवर. सो दैट इज रिवर लूनी. ये रिवर लूनी निकलती है अजमेर में निकलती है अरावली हिल से. ओके, ये यहाँ से निकल के और फिर बाद में कहाँ पे, थार डेजर्ट में
वहाँ पे डिसअपियर हो जाती है। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। सो रिवर लूनी क्लियर हो गया। फिर देख लो एक बार, सैंडी प्लेन होता है, सैंड ड्यून्स कॉमन होते हैं। सैंड ड्यून्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल एंड क्रिसेंट। रेनफॉल लेस देन 225 सेंटीमीटर्स। एरिड क्लाइमेट होता है, वहाँ पे सूखा सूखा रहता है, वेजिटेशन बहुत कम होती है, और होती है तो वो भी थॉर्नी बुशेस होती है जिसको हम ज़ेरोफाइटिक भी बोलते हैं। देन स्ट्रीम्स वहाँ पे अपीयर होती है ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन के बाद में वो डिसअपियर हो जाएगी। और कौन सी वाली वहाँ पे मेजर रिवर है? लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है कौन सा? द इंडियन डेजर्ट। अभी हम लोग पढ़ेंगे, देखो आप इसको लिख लो अच्छे से, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको इस शॉर्ट नोट्स में बनाओगे वैसे ही आपको ज़्यादा लर्न होगा, और जितना आप इसको रीड करने की कोशिश करोगे बुक में, उतना थोड़ा सा आपकी प्रॉब्लम रह जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कोस्टल प्लेन्स। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स, अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। प्रीवियस वीडियो में जब मैंने आपको पेनिनसुलर प्लेटो पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ये रीजन है वो सेंट्रल हाईलैंड्स है। कौन सा है? सेंट्रल हाईलैंड्स। और ये जो रीजन है वो कौन सा है? डेक्कन प्लेटो है। दिस रीजन इज नोन एज डेक्कन प्लेटो। और डेक्कन प्लेटो के ही यहाँ पर जो लोकेशन थी वो थी ईस्टर्न घाट्स। ये थे ईस्टर्न घाट्स और इस साइड में थे वेस्टर्न घाट्स, है ना। ये लोकेशन मैंने आपको कल समझाई थी। अब आज हम लोग पढ़ रहे हैं कोस्टल प्लेन के बारे में, यानी कि कोस्टल। अब आपको पता है कि यहाँ पे कोस्ट है, ये पूरा कोस्ट है ना, और इधर भी ये कोस्ट है, राइट। अभी यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे है अरेबियन सी, और यहाँ पे कौन सा है? इंडियन ओशन। तो ऑब्वियसली अगर ओशंस के पास में है तो वहाँ पे कोस्टल प्लेन्स जरूर होगा। अब कोस्टल प्लेन्स को अगेन हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन से? ये हो जाएगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ये हो जाएगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो मुंबई से गोवा तक है ना, ये मुंबई से गोवा तक का जो कोस्टल प्लेन है इसको हम लोग बोलते हैं कोंकण। इसको हम लोग बोलते हैं कोंकण, CONKAN, कोंकण। ओके, ये इसका नाम है। देन उसके बाद में सेंट्रल पार्ट में आ गया, ये है कन्नड़। यहाँ से ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे कन्नड़। ये इनके नाम है कोस्टल रीजन्स के, कोस्टल प्लेन है इसका नाम है। और लास्ट में आ गया मालाबार कोस्ट। नेक्स्ट हो गया, ये हो गया मालाबार, ये मालाबार कोस्ट है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, दीज आर दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, कोस्टल एरियाज के पास में है। और इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मुंबई से गोवा तक का जो इसको हम कोंकण बोलते हैं। देन गोवा के बाद में जो नेक्स्ट है उसको हम कन्नड़ बोलते हैं। और वहाँ से केरला तक जो पहुँच रहा है उसको हम लोग मालाबार कोस्ट बोलते हैं। ओके, अभी हम आ जाएंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे। यहाँ पर देखो रिवर महानदी से लगा के उड़ीसा है ना, आंध्र प्रदेश तक ये नदन सिरकार है। ये यहाँ से, ये जो जिसका नदन पार्ट है, यहाँ से रिवर महानदी से लगा के यहाँ तक हम इसको बोलते हैं नदन सिरकार। ओके, और उसके रिवर गोदावरी से आगे जो कंटिन्यू होगा हम उसको बोलेंगे कोरोमंडल कोस्ट। रिवर गोदावरी के बाद में जो नेक्स्ट है उसको हम लोग बोलेंगे कोरोमंडल कोस्ट। तो ये इनके नाम है, ये सिर्फ आपको नाम याद रखना है। एग्जाम में बहुत ज्यादा कुछ इसमें से पूछा नहीं जाएगा आपको, सिर्फ कोरोमंडल कोस्ट। अगेन देखो, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है हम लोग। नदन पार्ट है उसको हम बोलते हैं नदन सिरकार, और सदर्न पार्ट है उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में देख लो, जो नदन पार्ट है उसको हम बोलते हैं कोंकण, और सदर्न पार्ट को हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट, और सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं कन्नड़। तो ये हो गया आपके कोस्टल प्लेन्स का टॉपिक कंप्लीट। ओके,
अभी सिर्फ हमारा एक ही बच्चा है लास्ट। अच्छा, एक इसमें इम्पॉर्टेंट है लेक चिल्का के बारे में। लेक चिल्का कहाँ पे? उड़ीसा में। ये नियरली ये लोकेशन है, ये लोकेशन है और इसे छोटा सा बना हुआ है, आप देखना मैप में। इसको हम लोग बोलते हैं लेक चिल्का। सो लेक चिल्का इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। मतलब इंडिया का लार्जेस्ट अगर सॉल्ट वाटर लेक है तो वो कौन सा है? उड़ीसा में चिल्का लेक ये है ना। यहाँ लिख देती हूँ लेक चिल्का, और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। आप लिख लेना, ये इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है जहाँ पे रिवर महानदी अपना डेल्टा बनाती है। यहाँ पे कौन सी वाली रिवर अपना डेल्टा बना रही है? रिवर महानदी। ओके, और डेल्टा क्या होता है? ऐसा फिजियोग्राफी है जब रिवर सबमर्ज होती है ओशन में, उससे पहले वो डेल्टा बनाती है। ओके, तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इन नेक्स्ट टॉपिक आई विल टीच यू अबाउट द आइलैंड्स। अब 2 आइलैंड्स हैं हमारे, वो मैं आपको बता देती हूँ। चलो इसको रब करें। अभी नेक्स्ट हो गया है आपके द आइलैंड्स, है ना। ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, द आइलैंड्स। अगेन वही 4 डायरेक्शंस में हम लोग बना देते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये क्या कौन सा है? यहाँ पे सी, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है। आप लोग पूरा लिखना, आप लोग शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे। यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे इंडियन ओशन है। अभी यहाँ जो आइलैंड्स बने हुए हैं, ये कौन से हैं? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, निकोबार नीचे वालों को बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और यहाँ जो बने हुए हैं हम उसको क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। ये है लक्षद्वीप आइलैंड्स। ओके, दोनों आपको याद रखना है, अंडमान निकोबार किधर है और लक्षद्वीप आइलैंड्स किस तरफ है। अभी लक्षद्वीप का देखो, लक्षद्वीप आइलैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ द स्मॉल कोरल। ओके, ये किससे बना हुआ है? यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं किनसे बने हुए? कोरल। और कोरल्स क्या होते हैं? कोरल एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। कोरल क्या है? एक बहुत ही छोटा सा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि शैलो वाटर्स में रहता है। और वो क्या सीक्रेट करता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या सीक्रेट करता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, उसके बाद में क्या होता है? जब कोरल, इसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। सपोज करो कि कोरल पॉलिप्स हैं, अब इनकी लाइफ खत्म हो जाती है तो क्या होता है? वो वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। फिर इनकी न्यू जनरेशन आती है, वो इसके ऊपर ही अपनी कॉलोनी बना लेती है। फिर न्यू जनरेशन आती है, वो इसके ऊपर ही अपनी कॉलोनी बना लेती है। तो ऐसे करके ये अपनी कॉलोनी को डेवलप करते चले जाते हैं और वो लॉन्ग मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो क्या बन जाते हैं? आइलैंड्स बन जाते हैं। तो लक्षद्वीप बेसिकली क्या है? कोरल आइलैंड्स है। एंड अंडमान निकोबार आइलैंड से वो किसका पार्ट है? हिमालय रेंजेस का। ये हिमालय रेंजेस यहाँ तक स्ट्रेच किया आसाम तक, तो इसी का वो एक अंदर इसका पार्ट है जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स उसी से बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हो गई आपको। देन लक्षद्वीप का जो ओल्ड नेम है, लक्षद्वीप का जो पुराना नाम है वो क्या था? लक्काद्वीप। लक्षद्वीप का पुराना नाम है वो क्या था? लक्काद्वीप। LACCADIVE। तो फिर इसका ये जो नाम है वो कब चेंज हुआ था? 1973 में। लक्षद्वीप नाम कब हुआ इसका? 1973 में। पहले इसका नाम क्या था? लक्काद्वीप, है ना। और लक्काद्वीप के लक्षद्वीप कब किया? 1973 में। और टोटल कितना है ये? इसका टोटल जो एरिया है वो है कितना? 32 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल एरिया कितना है इसका? 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप आइलैंड्स कितने किलोमीटर में स्ट्रेच है? 32 किलोमीटर स्क्वायर, 32 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में। किससे बना हुआ है? कोरल से बना हुआ है। ओके, अभी नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार। अब देखो, अंडमान नॉर्थ में, मैंने यहाँ पे लिखा है अंडमान, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अंडमान किस तरफ आ गया? नॉर्थ में। और निकोबार किधर आ गया? साउथ में, है ना।
ये नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन हो गया। अंडमान आइलैंड्स किधर है, नॉर्थ में, और निकोबार साउथ में है। सो दे आर दी एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन्स। अभी देखो कई बार क्या होता है कि आपको लैंड के ऊपर आपको अपने आसपास में अपने ऑब्जर्व क्या हुआ, आपको हिल्स दिखाई देती है या माउंटेन्स दिखाई देते हैं, लेकिन सेम ऐसी ही फिजियोग्राफी ओशन के अंदर भी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है जब तक हम लोग उसमें डाइव ना करें। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एक्चुअली क्या है, ये अंदर माउंटेन्स का ही पार्ट है। तो जब हम अंदर देखें तो माउंटेन दिखेंगे, ठीक है। एंड दिस रीजन इज क्लोज टू इक्वेटर। आपको पता है इंडिया के बिल्कुल सेंटर से क्या निकलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया के सेंटर पार्ट से क्या निकलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। ये क्या है, लैटिट्यूड। लेकिन ये जो रीजन है, ये रीजन है वो इक्वेटर के पास आता है, ये रीजन है वो इक्वेटर के पास आता है। देन इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो, इंडिया का एक ही एक्टिव वॉल्केनो है और वो हमको मिलता है बैरन आइलैंड में। और बैरन आइलैंड कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार में हमको सिर्फ एक ही एक्टिव वॉल्केनो मिलता है और वो कहाँ पे है, सैडल पीक पे, सैडल पीक पर है। तो ये आपके टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट है, लेसन 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो आई विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम, ओके। सो दी आइलैंड्स आपको मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। ये देखो आइलैंड्स क्या है, टू आइलैंड्स है हमारे। एक हो गया बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार, और एक हो गया अरेबियन सी में लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो ओल्ड नेम है, पहले लक्षद्वीप समझाती हूँ आपको। लक्षद्वीप का ओल्ड नेम है वो है लक्काद्वीप, लेकिन इसका लक्षद्वीप नाम कब किया था, 1973 में। बेसिकली किनसे बना हुआ है, ये कोरल से। और कोरल्स क्या होते हैं, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और कितना किलोमीटर स्क्वायर में है ये, 32 स्क्वायर किलोमीटर में। फिर अंडमान निकोबार देखो, ये बे ऑफ बंगाल में है। अंडमान नॉर्दर्न आइलैंड्स को अंडमान बोलते हैं, सदर्न आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। किसका पार्ट है ये, एक्चुअली ये हिमालय रेंजेस का ही पार्ट है, जो अंदर से फिर हमको ऊपर उठा हुआ दिखता है ओशन के ऊपर। और यहाँ पे एक ही वॉल्केनो है जो हमारे इंडिया में एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, वो है बैरन आइलैंड पर, ओके। और बैरन आइलैंड कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार में। सो दिस टॉपिक इज कंप्लीट, द चैप्टर इज कंप्लीट। सो होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर में, ओके। टिल देन बाय बाय।